गुरु के प्राणों में गुरु कृपा से प्रभु मिले हैं, सदा रहना दिल में तू गुरुवर के। गुरु आनंद दरबार की आभा, जिन शासन की प्रभा, श्रमण संघ की शोभा, हमारे हर प्रश्न का जवाब, जैन जगत की खुली किताब, विश्व का महकता गुलाब, युवाचार्य श्री जी का जिन्हें मिला है खिताब। ऐसे गुरुवर श्रमण संघ की आन बान शान, प्रज्ञा महर्षि श्रमण संघी है युवाचार्य परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को 54वीं जन्म जयंती की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आइए इस शुभ घड़ी को मनाए साथ मिलकर, आइए इस शुभ घड़ी को मनाए साथ मिलकर, एक अनोखा निराला तोहफा देकर। वो तोहफा हो ज्ञान अर्जन का, वो तोहफा हो ज्ञान अर्जन का, धर्म सर्जन का, प्रमाद विसर्जन का, जिसे देखकर आनंदमय हो जाए गुरुवर, जिसे देखकर आनंदमय हो जाए गुरुवर। और ऐसा अनोखा निराला तोहफा ज्ञान का, धर्म का देने आ रहे हैं सभी शहर शहर के, गांव गांव के, नगर नगर के भक्तजन। कहाँ है चिरकाल तक जियो आप, ज्ञान शिक्षा दिलाओ आप, चिरकाल तक जियो आप, ज्ञान शिक्षा दिलाओ आप। हम पामरों को पवित्र बनाकर अमरता दिलाओ आप, हम पामरों को पवित्र बनाकर अमरता दिलाओ आप। आनंदमानंदकरं प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगीन्द्रमीयं भवरोग वेद्यम श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अर्थात जो स्वयं आनंद रूप है और शिष्यों को भी आनंद देते हैं, स्वयं प्रसन्न रहते हैं और शिष्यों को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जिनका संपूर्ण शरीर ही जैसे ज्ञान रूप हो गया है, आत्मदर्शन और आत्मस्वरूप का बोध ही जिनका परिचय है, ऐसे योगियों द्वारा पूजनीय जन्म मरण के रोग को मिटाने वाले वैद्य श्री सद्गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ। यथा चित्ते तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाञ्च महत्ता में करूपता। महान व्यक्तियों का जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसी ही उनकी क्रिया होती है। उनके मन वाणी में और क्रिया में एक रूपता होती है। ऐसे ही महान पुरुष युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरी सविनय वंदना, सभी बड़ों को मेरा जय जिनेन्द्र और प्रणाम कहना। कुशाग्र कमलेश जी नाम है मेरा, 4.5 वर्ष उम्र, ये औरंगाबाद में है मेरा डेरा। जब मैं 2 साल का था, जब ही श्री कंचर कौर जी महाराज साहब ने दी मुझे धार्मिक शिक्षा। अभी मुझे लेनी है मेरे मासी महाराज साहब जैसे दे दो मुझे युवाचार्य श्री जी महाराज साहब दीक्षा। मेरे श्लोक ध्यान से सुनना सभी बहन और भाई। युवाचार्य श्री जी महाराज साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पहला श्लोक। गुरुवंदन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है गुरु ही विष्णु है, गुरु ही। प्रथम श्लोक है दातव्यमिति यद्यानां नीयते उपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्यानां सात्विकं स्मृतम्। अर्थात दान यदि सही जगह पर, सही समय पर, योग्य व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से दिया जाए, वही दान सच्चा दान होता है, वही दान सात्विक दान होता है। पहला श्लोक विद्या का। विद्यानामनरसरूपमधिकं विद्या प्रच्छन्नं धनं, विद्या बन्धुजने विदेशगमने, विद्या परं देवतः।
जय जिनेन्द्र। नरेषु चक्रीर्दशेषु वज्री मृगेषु सिंहं प्रशमो व्रतेषु मत्तो महीभित्सु सुवर्णशैलो भवेषु मनुष्य भव प्रदानम। अर्थात जैसे मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र, पशुओं में सिंह, धर्मों में और व्रतों में संतोष और पर्वतों में सुवर्ण पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्वभवों में मनुष्य भव श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे पहले श्लोक में विद्या का वर्णन दिया गया है। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घ्यत्वादक्षयत्वाद च सर्वदा। अर्थ, सभी द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह कभी चुराया नहीं जाता, वह अमूल्य और अक्षय है, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होता। वाणीरसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानावती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। आज युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के जन्मदिन निमित्त मैं 5 स्तोत्र और उनके अर्थ कहने जा रही हूँ। प्रथम, शतेषु जायते शूर, सहस्रेषु च पंडितः, वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वामवान्। 2 लोगों में एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में एक विद्वान पंडित होता है, 1000 लोगों में एक अच्छा वक्ता होता है, और वही लाखों लोगों में बस एक ही दानी होता है। विवेकसह सम्पत्त्या विधियो विद्यया सह प्रभुत्वभ्रष्टयो वेद छिन्नमेव महात्मनः। इसका अर्थ यह है कि संपत्ति के साथ विवेक, विद्या के साथ विवेक और शक्ति के साथ दूसरों की सुरक्षा, ये महापुरुष के लक्षण है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है, और गुरु ही और परम गुरु ही ब्रह्म है, और मेरा उनको बहुत बहुत नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आराध्य गुरुदेव एवं गुरुनिसा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। श्रमण संघ के युवाचार्य परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्ताश्रुतो हेमघटो युवत्या, सोपान मार्गेण करोति शब्दं ठम ठम ठट ठम ठम ठट ठम ठटम ठहा। याचा अर्थ असा की रामाच्या अभिषेकाच्या वेळी पाणी घेऊन येणाऱ्या युवतीच्या हातातून पाण्याचा घडा निसटला आणि खाली पडला. त्या घड्याने खाली पडल्यानंतर ठम ठम ठट ठम ठम ठट ठम ठटम ठा असा आवाज केला. पठतो नास्ति मूर्खत्वं, जपतो नास्ति पातकं, तेन कलो नास्ति नव्यं चास्ति जाग्रतः. अर्थ, शिकत राहणाऱ्याला मूर्खपणाचा धोका नसतो, जाग करणाऱ्याला पापाची भीती नसते, मौन बाळगणाऱ्याला भांडणाची भीती नसते, तसेच दक्ष राहणाऱ्या व्यक्तीला कसलीच भीती नसते. उपनेन समुदाता न भूतो न भविष्यति, अस्पृश्यत्रेव वित्तानि परेभ्यः पयच्छति. अर्थ, कंजूस व्यक्ति के जैसा दाता न हुआ है न होगा, क्योंकि अपनी संपत्ति को स्पर्श किए बिना ही वह दूसरों को दे देता है. पहला श्लोक में गुरु जी को अर्पण करना चाहती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवो. इसका भावार्थ है, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, अर्थात तुम ही मेरे सब कुछ। सर्वप्रथम परम पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज को जन्म दिवस की बधाई। न च राज भयम न च चोर भयम न च मूर्ति भयम न वियोग भयम, यलोक इतम परलोक सुखम क्षणत्व मेद्रमणीयतरम. अर्थ, न राजा का डर, न चोरों का डर, न विरह का डर, और जो इस लोक परलोक में हितकारी सुखकारी, ऐसे यह शमनात्व अत्यंत रमणीय है. प्रथम श्लोक, कर्मण्यविधिकार
कार्यस्य या फलेषु वद कदाचन कर्मफल हेतु बुर्या ते सत कर्मणा। अर्थात कर्म ही पूजा है। कर्म बिना फल नहीं मिलता और कर्म के लिए फल करे कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका सत्कर्म मिलता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राय जय धर्मोस्तु मंगलम। वीर प्रभु हमारे जीवन में मंगल करे, गौतम प्रभु मंगल रूप बने, सूलिभद्राय मंगल प्रदान करे, जैन धर्म सभी के लिए मंगल। सर्वद्रव्येषु वेदेव द्रव्यमाहुरुत्तनं मम आहार्यत्वादम् अनयत्वाद अक्षयत्वादं च सर्वदा। अर्थात सभी द्रव्य में विद्या रूपे द्रव्य को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वो कभी चुराया नहीं जाता, वो अमूल्य और अक्षय है, अर्थात कभी नष्ट नहीं हो सकता। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। शेर को शिकार ढूंढने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारा कार्य पूर्ण करने के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। केवल इच्छा जताने से वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अर्थात सरस्वती माता को मेरा नमस्कार होवे। मैं विद्या पढ़ने का आरंभ कर रही हूँ और मुझे हमेशा सिद्धि मिलती रहे। मथन मंदामी साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला श्लोक, सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घ्यत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। इसका अर्थ है सभी द्रव्य में विद्या रूपी द्रव्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह कभी चुराया नहीं जा सकता, वह अमूल्य और अक्षय है, अर्थात कभी नष्ट नहीं हो सकता। विदेशेषु धन विद्या व्यसनेषु धनमति परलोका धर्मशील सर्वैव धनम्। विदेश का धर्म विद्या है, व्यसन का धन बुद्धि है, परलोक का धन धर्म है, शील विशेष धन है। वाणी सरस्वती यस्य भार्या पुत्रवती सती लक्ष्मीदानवती यस्य सकलं तस्य जीवितम्। जिसकी वाणी सरस्वती है उसकी पत्नी पुत्रवती सती है, जिसकी लक्ष्मी दानवती है उसका जीवन सफल है। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अर्थात आलसी को विद्या कहा और अनपढ़ को धन कहा और अधनी को मित्र कहा और मित्र नहीं तो सुख नहीं। युवाचार्य परम पूजनीय महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक श्लोक में पहले गुरुदेव को अर्पित करना चाहती हूँ। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं ज्ञानस्य कारणं साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। एट फर्स्ट तुम्हारा सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्वसंभूषणं वेगो मतं स्याद् गजभूषणं शीलं
नरभूषणं नार्या उद्दोषो नरभूषणम् उद्दोषो नरभूषणम् अश्व यानी घोड़ा। घोड़े का भूषण उसका वेग है, उसकी गति है, तो गज का भूषण उसका मद है। नारी का भूषण उसका चारित्र है, तो पुरुष का भूषण उसका उद्योग यानी बिजनेस है। आपके जन्मदिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवं ओंकाराय नमो नमः। इसका अर्थ है योगी जन बिंदु युक्त ओंकार का सदैव ध्यान करते हैं। यह मनोवांछित पूर्ण करता है और मोक्ष की ओर लेके जाता है। ऐसे ओंकार को मेरा बार बार नमस्कार। युवाचार्य जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न धैर्येण विना लक्ष्मी, न शौर्येण विना जयः, न ज्ञानेन विना मोक्षो, न दानेन विना यशः। अर्थात धैर्य के बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है और शौर्य के बिना विजय लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, और मोक्ष लक्ष्मी जो है ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होती है, और दान के बिना यश लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। वरमेको गुणीपुत्रं न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न हि तारांगणोऽपि च। अनेक मूर्ख पुत्रांपेक्षा एक सद्गुणी मुलगा अधिक चांगला। एक चंद्र अंधकार नष्ट करतो, परंतु अनेक ताऱ्यांनाही ते काम करता येत नाही। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधुओं न सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थ, हर एक पर्वत पर माणिक नहीं मिलते हैं, हर एक हाथी के गंड स्थल पर मोती नहीं पाया जाता है, सुसाधु सर्वत्र नहीं मिलते हैं, और ना ही हर वन में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यं च सद्या साधु समागम। गंगा पाप को, चंद्र ताप को और कल्पतरु दरिद्रता को हरण करता है, पर साधु का समागम ये तीनों को दूर करता है। सर्वप्रथम युवाचार्य जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हुए उनके चरणों में त्रिवार वंदना नमस्कार करती हूँ। कोरोना के इन दिनों में अगला श्लोक कहना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात विश्व के सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी बने, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी न हो। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सुभाषित। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वां धनमाप्नोति, धनात् धन तथा सुखम। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। युवाचार्य श्री जी के चरणों में कोटिशाह वंदना। प्रथम श्लोक। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वाननिंद्रा तथ्यवच अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कोवे के जैसी तीक्ष्ण दीर्घदृष्टि, बगुले के जैसी एकाग्रता, कुत्ते के जैसी जागरूक निद्रा, परिमित आहार, अध्ययन के लिए घर से बाहर, यह विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। श्रमण संघ के युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहला श्लोक। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फळांनी लगडलेला वृक्ष हा झुकतो, गुणवान लोक हे नम्रतेने वागतात, परंतु कोरडे लाकूड
व मूर्ख लोक कधीच वाकत नाही. सबसे पहले युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. असत उच्चैर पित्रोक्त शब्द हा समुपशाम्यते दिव्य देव लोकेषु शनैरशी सुभाषितम. अयोग्य भाषण मोठमोठ्याने केले तरी त्याची तेज पडत नाही. योग्य विचार हळू सांगितला तरी लोकात त्याची तेज पडतेच. युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदना. महाराज साहब जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों बधाई. देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन. गुरुस्त्राता 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 न संशयः. अर्थात भाग्य रूठ जाए तो गुरु हमारे रक्षक है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं आता है. गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है. युवाचार्य भगवान को उनके जन्मदिन पर हमारे सब लोढ़ा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. पहला श्लोक. विवेका परमो धर्म विवेका परमं तपः विवेका परमं ज्ञानम विवेका मुक्ति साधनम. विवेक में ही परम धर्म है, विवेक ही तप का साधन है, विवेक ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विवेक से ही हम मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधदिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रीविमीते. अर्थात हे ब्राह्मण, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए. आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ. परम पूज्य परम आदरणीय युवा मनीषी युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब जी के चरणों में हार्दिक वंदन एवं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. गुरु के प्रति समर्पित कुछ संस्कृत सुभाषित आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. अज्ञान रूपी अंधकार से बंद नेत्रों को ज्ञानांजन रूपी शलाका से खोलने वाले गुरुदेव को मेरा सविनय वंदन. महाराज साहब जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा. अष्टादश पुराणेषु व्यासय वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्. महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों में 2 बात विशेषता दी. परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है. पूज्य युवाचार्य श्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. संसार दावानल दाहनीरम सम्मोह धूली हरणे समीरम माया रसादारण सारसीरम नमामि वीरम गिरिसारधीरम. अर्थात जिन्होंने संसार रूपी दावानल की अग्नि को शांत कर दिया, माया और मोह को नष्ट कर दिया, ऐसे महान धैर्य संपन्न तीर्थंकर परमात्मा भगवान श्री महावीर स्वामी को मैं वंदन करती हूँ. जिनके वाणी में फकीरों से मस्ती है, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट सदा तैरती है. नाज है गुरुवर हमें आप पर, आपके दर्शन के लिए सारी दुनिया तरसती है, सारी दुनिया तरसती है. धन्य धन्य है ऋषिवर, हम सब वंदन आपको करते हैं. धन्य धन्य है ऋषिवर, हम सब वंदन आपको करते हैं. चरणों में शीश झुकाकर जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं. विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहस्थेषु
रुग्णामित्रम औषधिंच धर्मो मित्रम मृत्युसचय। यानी प्रवास में हमेशा विद्या मित्र हो, घर में हमेशा गृहस्थनी हमारी मित्र हो गया अर्थात हमारी पत्नी, एवं रुग्ण की मित्र तो औषधि ही होती है। और यह सभी के उपरांत, मृत्यु उपरांत अगर कोई मित्र है तो वह धर्म ही हो सकता है। परम पूज्य युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को 54वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परहित चिंता मैत्री, पर दुख विनाशिनी, पर सुख दृष्टि मुदिता, पर दोषोपक्षेण मुपेक्षा। इसका अर्थ इस प्रकार से है, दूसरों का अच्छा हो यह विचार करना, यह मैत्री भावना है। दूसरों के दुखों को दूर करना, यह विचार करना करुणा भावना है। दूसरों के सुख में आनंद मानना, यह प्रमोद भावना है। दूसरे के दोषों की उपेक्षा करना, यह मध्यस्थ भावना है। युवाचार्य जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितः। अर्थ, जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त हो, उनका जीवन सफल है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को अभिवादन जिन्होंने उस अवस्था का साक्षात्कार कराना संभव किया है जो कि सभी जीवित और मृत पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। युवाचार्य जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम। क्षमा के ऊपर है। मनुष्य का आभूषण गुण है और गुण का आभूषण है रूप है, और रूप का आभूषण क्या है? ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण क्या है? समान। नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। जय आनंद।